इंडिया $750 मिलियन मीडिया राइट से जनरेट करेगा और बाकी सारे कंट्री मिला के 50 मिलियन जनरेट करेंगे। तो आप कुछ समझ आए कि जमीन आसमान का फर्क है इस वक्त। इंडिया पैसे लेकर आता है, इंडिया कैसे पैसे लेकर आता है, कहां से लेकर आता है, क्यों लेकर आता है। बीसीसीआई बेसिकली आईसीसी की जेब में जो पैसा है वो तकरीबन 95% उनको इंडिया ही कमा के दे रहा है। सो अगर इंडिया, तो भाई साहब गर्मा गर्म टॉपिक है, बात करेंगे मेजरली इस बीसीसीआई रेवेन्यू के ऊपर, क्योंकि खलबली मची हुई आज सुबह शेयर निकला कि जी इस फलां का इतना शेयर, उसका इतना शेयर, उसका इतना। बीसीसीआई दुनिया का अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड है और आज ऑफिशियली, पता तो पहले भी था सबको, लेकिन आज ऑफिशियली बकायदा अनाउंस हो गया है। हम अक्सर ये बात सुनते हैं कि आईसीसी इज इक्वल टू बीसीसीआई। ये जो आईसीसी वाले हैं ये बेसिकली इंडियन ही हैं, ये बीसीसीआई वाले ही हैं। आपको ये दिखेगा कि इंडिया को इतना पैसा क्यों मिल रहा है, क्या ये जस्टिफाइड है या जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देखी, यानी इस प्रेजेंटेशन तक, तो मैं आपको इतनी गारंटी देता हूं कि आपको इसका जवाब जरूर मिल जाएगा कि जस्टिफाइड है या जस्टिफाइड नहीं है। नमस्कार दोस्तों, बीसीसीआई को फाइनली ऐसे ही पैसों का राजा नहीं कहा जाता। आईसीसी की क्यों नहीं चलती बीसीसीआई के आगे आपको पूरा जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलेगी। लेकिन आप इस समय तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं एशिया मीडिया इस पर क्या रिएक्शन रहता है, क्योंकि बीसीसीआई एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बोर्ड है और पैसों के मामले में सबसे ज़्यादा, यानी अदर क्रिकेट बोर्ड जितना कमाता है बीसीसीआई अकेला ही उतना कमाता है। तो देखते हैं दोस्तों एशिया मीडिया रिएक्शन। आपके लिए ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मिसाल के तौर पे अगर आईसीसी 3.2 बिलियन यूएस डॉलर्स का रेवेन्यू अगर जनरेट कर रहा है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उन 3.2 बिलियन यूएस डॉलर्स में खाली 3 बिलियन सिर्फ इंडिया से आ रहे हैं। यानी इंडियन क्रिकेट की जो मार्केट है, जो इंडिया की बहुत बड़ी हब है, वो तकरीबन 95% कंट्रीब्यूट कर रही है आईसीसी के पैसों में। यानी जो आप ये कह रहे हैं कि आईसीसी इज इक्वल, इवेंट जो होते हैं इसके लिए $233 मिलियन का स्पॉन्सरशिप इंडियन कंपनीज यानी इंडियन बिजनेसेस लेकर आते हैं, जो कि इंडिया से ताल्लुक रखते हैं। बाकी जो 66 मिलियन यूएस डॉलर का इसमें पूल में हिस्सा डालते हैं, वो डालते हैं इंग्लैंड के बिजनेस, और जो ऑस्ट्रेलिया का बिजनेस है वो डालता है 57 मिलियन इसका हिस्सा। और ये चीज अगर आप ये नजरिया रख रहे हैं, रफली आपको अंदाजा हो चुका होगा कि इंडिया 233 मिलियन का लेकर कि जितने पैसे आईसीसी अगले साइकिल में कमाएगा उसमें से सबसे ज्यादा चंक बीसीसीआई लेके जाएगा 38%, यानी 50 अरब इंडियन रुपीज में से 18 अरब 848 करोड़ इंडियन रुपीज, जो कि 38% बनते हैं आईसीसी के अगले साइकिल के रेवेन्यू का, वो बीसीसीआई लेके जाएगा। ये रेवेन्यूज जो कि 600 मिलियन पर ईयर के ऊपर एक एस्टिमेटेड अर्निंग है, जो कि अपने फुल मेंबर्स और एसोसिएट मेंबर्स में आईसीसी बांटेगा, उसकी एक शेयरिंग लिस्ट निकली है, जहां इंडिया का 38.5 शेयर बढ़ गया। जो इंडिया का 27-28% शेयर होता था पिछले आईसीसी साइकिल में, वो शेयर 38.5 हो गया। क्यों आईसीसी को 95% कमा के दे रहा है और उसमें से सिर्फ वो 38% ले रहे हैं, तो वो तो अपनी जगह अभी भी कम ले रहे हैं। लेकिन यहां पे क्रिकेट फैंस का पॉइंट ऑफ व्यू ये आता है कि फिर आईसीसी 50% वहां से इंडिया लेकर आ रहा है। लेकिन अगर आप ग्लोबल स्पॉन्सरशिप को देखते हो, जो कि क्रिकेट की ग्लोबल आईसीसी इवेंट्स की स्पॉन्सरशिप्स है, उसमें 233 मिलियन तो डायरेक्ट इंडिया लेकर आता है। ये पर ईयर की हम बात कर रहे हैं, ये पर साइकिल की हम बात नहीं कर रहे। इस न्यूज को लेके क्रिकेट में इस वक्त बड़ी बातें चल रही हैं कि सबसे ज्यादा पैसा 38% आईसीसी के सारे पैसों में से बीसीसीआई क्यों ले जाएगा, जहां कंट्रीज लाइक जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड थोड़े थोड़े पैसे लेके जाएंगे, वहां 100 में से 38% पैसे बीसीसीआई ले जाएगा। यानी इंडिया सारे अमाउंट्स हैं, मिलेंगे। बांग्लादेश को 26.4 मिलेंगे, इंग्लैंड को 41.3 मिलेंगे, इंडिया को 231, यानी सारा खाना तो इंडिया ले जाएगा, बाकी सब क्या खाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलेंगे 34.51। कहने को कहा जाता है कि 100 में से 38% पैसे बीसीसीआई ले जाएगा। यानी इंडियन रुपीज में 50 अरब में से 18 अरब 848 करोड़ रुपया अकेला बीसीसीआई ले उड़ेगा। और ये क्या उनका हक है या बाकी कंट्रीज के साथ ज्यादती है, इस वीडियो में हम इस पे बात करेंगे।
बीसीसीआई को ग्लोबल बॉडी के सामने ये अपना केस मजबूत करने पे मजबूर करती है कि दैट इज हाउ वी ब्रिंग आवर मनी इन। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो इनसाइट्स और यार जी बाकी कंट्रीज में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, जो कि एक बोंगी है। आप में से बड़े लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, आप एक बिजनेस के अंदर अगर सबसे ज्यादा पैसा डाल रहे हैं तो आप क्यों डालेंगे? आप इसलिए डालेंगे कि मैं सबसे ज्यादा बड़ा बिस्किट उसमें से निकालूं। यही दुनिया है, यही बिजनेस है। अगर बीसीसीआई की इंडिया की मार्केट 95% पैसे क्रिकेट में डाल रही है तो वो सबसे ज्यादा पैसे वही कमाएगी। और फलां का इतना शेयर, उसका इतना शेयर, उसका इतना शेयर, इसका इतना शेयर। और हम कई सालों से सुन रहे हैं कि बिग थ्री क्रिकेट जो है वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया के हाथों में है और बिग थ्री फैसले करेंगे। क्या बिग थ्री बचा है या सिर्फ बिग वन है? क्योंकि जो लाइन शेयर है वो लाइन शेयर ये कहता है, लेकिन हम ये सिर्फ बातें नहीं करेंगे, हम आपको एक विजुअल फ्रॉम पाकिस्तान के भी, आप आयरलैंड, आप किसी भी एक फलां कंट्री की एग्जांपल ले लें कि वो 5% फंड डाल रही है अपनी मार्केट के मीडिया राइट से, और 5% डालने के बाद वो तवक्को करे कि जी अब हमें कम से कम 20% तो मिले। आपको 20% नहीं मिलेगा, क्योंकि बीसीसीआई अगर 95% पैसा डाल रही है मार्केट में तो वो सबसे ज्यादा पैसा उनका राइट है, उनका हक है, उनके पैसे हैं। वो तो 95% पैसा डाल के अभी भी सिर्फ 38% ले रहे हैं। अगर आपको मैं एक लाइन में समराइज करूं तो अभी तय करा दूंगा कि हाउ क्रिकेट वर्ल्ड हैज come down from big 3 to big 1. Is it justified or is it unjustified? आगे बढ़ते हैं। अगर मैं प्रीवियस मॉडल की बात कर लेता हूं तो प्रीवियस मॉडल में एसोसिएट्स का 35% था, बीसीसीआई का 6.5% था और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का 6। एक साल में इंडिया अकेला मिलके $750 मिलियन, एक साल में $750 मिलियन जनरेट करके देगा क्रिकेट को। और इसके अलावा जितने भी बाकी दुनिया में कंट्रीज हैं वो 50 मिलियन जनरेट करेंगे। एक तरफ इंडिया $750 मिलियन मीडिया राइट से जनरेट करेगा और बाकी सारे कंट्री मिला के 50 मिलियन। $3 बिलियन का वो बिड लगा के डिज्नी स्टार स्पोर्ट्स ने डिजिटल राइट्स और टीवी राइट्स अपने नाम किए, जो कि 70% ऑफ द टोटल रेवेन्यू बनता है। क्योंकि ये अमाउंट डिस्क्लोज्ड है तो ये अमाउंट हमारे पास है, क्योंकि अगर हम पीछे